हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एक कदम हैप्पीनेस की ओर, खुशी की ओर। हर आदमी अपनी लाइफ में खुश रहना चाहता है और इसके लिए वो लगातार कोशिश भी करता रहता है अपने लेवल पे। हम खुश कब होते हैं? जब हमारी चाहत पूरी हो जाती है, जब वैसा ही हो जाता है जैसा हम चाहते हैं। लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि हर समय हमारी चाहत पूरी होती रहे। तो क्या हम हमेशा खुश नहीं रह पाएंगे? हम हमेशा खुश रह सकते हैं। ज़रूरत है थोड़ा सा अवेयर रहने की, थोड़ा सा चिंतन करने की। और हर आदमी की खुशी का पैरामीटर भी अलग अलग है। एक को कुछ चाहिए खुश रहने के लिए, दूसरे को कुछ और चाहिए, और तीसरे की कुछ और ही चाहता है अपनी खुशी के लिए। लेकिन क्या कुछ कॉमन भी है जो सब के लिए ज़रूरी है खुश रहने के लिए, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो? जी हाँ, वो है हेल्थ। फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ। आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ के बारे में। वैसे तो ये कहा जाता है कि हेल्दी माइंड रिजाइड्स इन हेल्दी बॉडी। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग रहता है। यानी हम फिजिकली हेल्दी होंगे तभी हम मेंटली हेल्दी रह पाएंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों एक दूसरे का कॉज और इफेक्ट है, एंड बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट। रादर मैं ये कहूँगी कि मेंटल हेल्थ का सही होना ज़्यादा ज़रूरी है खुश रहने के लिए, बिकॉज हैप्पीनेस इज ए स्टेट ऑफ माइंड। मैंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसे लोग देखे हैं जो एट प्रेजेंट फिजिकली ठीक है, कोई गंभीर बीमारी नहीं है उनको, और उनके पास सारी भौतिक सुख सुविधाएं भी हैं, लेकिन वो ग्रम्बल ही करते रहते हैं, बुड़बुड़ करते रहते हैं, ना खुद खुश रहते हैं, ना अपने साथ से जुड़े हुए लोगों को खुश रहने देते हैं। कारण कि ऐसे लोग कुछ ना कुछ ढूंढ के इशू और परेशान रहते हैं और दूसरे को परेशान करने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि उनकी जो थिंकिंग है वो सही नहीं है। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी मेंटल हेल्थ को सही रखें, तभी हम खुश रह पाएंगे। अब कैसे पता चले कि हम मेंटली हेल्दी हैं या नहीं हैं? मेंटल हेल्थ का हमें पता चलता है अपनी फीलिंग्स से, हम कैसा फील करते हैं। अगर हमारे अंदर डर की भावना है, हम बहुत चिंतित हैं, स्ट्रेस में हैं, उचाट है मन, बेचैनी है, कहीं पे मन नहीं लगता, खुश नहीं है, हम अच्छा फील नहीं करते, सैडनेस की फीलिंग है, तो हम मेंटली हेल्दी नहीं हैं। अगर हम इन सब चीज़ों को हटा देते हैं, डर को दूर कर दें, चिंता को हटा दें, स्ट्रेस लेवल को कम कर दें, एंजाइटी लेवल ख़त्म कर दें, और हमारे अंदर अच्छी फीलिंग्स हो, खुश रहें, हम सेटिस्फाइड हो, तो हम कहेंगे कि हम मेंटली हेल्दी हैं। कई बार हम किसी व्यक्ति के लिए कह देते हैं कि छोड़ ना यार, इसकी तो सोच ही ऐसी है, यानी उसकी सोच कैसी है? नेगेटिव है, वो अच्छा नहीं सोच पाता, तो मेंटली हेल्दी नहीं है बंदा। तो इसलिए हमें अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। अब मेंटल हेल्थ को सही रखने के लिए कौन कौन से पैरामीटर्स हैं? वो है मेंटल पीस, मेंटल स्टेबिलिटी, मेंटली स्ट्रॉन्ग होना, इमोशनल स्टेबिलिटी, इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना, एंड सो मैनी मोर। आज हम बात करेंगे मेंटल पीस के बारे में, क्योंकि खुशी के लिए ज़रूरी है कि हमारा दिमाग शांत हो, और पूरी तरह से शांत दिमाग तो जो योगी मुनि है और संत महात्मा है उनका होता है, क्योंकि उनका अपने माइंड पे पूरा कंट्रोल होता है। उनके ऊपर लोगों का और सिचुएशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लाइफ के प्रति उनका अपना ही नज़रिया होता है और वो उसी को फॉलो करते हैं। वो अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीते हैं, खुश रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, और उनकी सोच हमेशा पॉजिटिव रहती है। लेकिन हम जैसे जो आम लोग हैं, उनके ऊपर लोगों का प्रभाव भी पड़ता है और सिचुएशन का प्रभाव भी पड़ता है। तो क्या करना चाहिए हमारे को अपनी मेंटल पीस बनाए रखने के लिए? हमें हर रोज़ सोने से पहले 10 मिनट का समय सिर्फ अपने को देना है, अपने विचारों को आत्म केंद्रित करना है, इंट्रोस्पेक्शन करना है।
10 मिनट कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, इतना टाइम तो हम खुद को दे ही सकते हैं। हमें अपने पूरे दिन की एक्टिविटीज़ को रिव्यू करना है, और अगर कोई ऐसी सिचुएशन हुई है जिसमें आपको परेशानी हुई है, आपकी शांति भंग हुई है, तो उस पे कंसंट्रेट करना है कि उस समय आपके साथ कौन व्यक्ति था, क्या कन्वर्सेशन हुई आपकी, और क्या इशू था। और अगर कभी बहुत खुश हुए हैं किसी सिचुएशन में, तो उस पे भी हमने ध्यान देना है। अब कुछ लोग तो ये कहते हैं कि जिस चीज़ से हमें परेशानी होती है उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, लेकिन अगर हम उसके बारे में सोचेंगे नहीं तो उसको ठीक कैसे करेंगे। जैसे जब हम बीमार होते हैं फिजिकली, तो हम क्या कहते हैं कि डॉक्टर के पास चलते हैं, डायग्नोज हो जाएगा तो ट्रीटमेंट तो हो ही जाएगा। तो वही बात यहाँ पे भी लागू होती है। अगर हमें कारण पता चल जाता है कि हम किस वजह से परेशान हैं, किस वजह से हमारी मेंटल पीस डिस्टर्ब हुई है, तो हम फिर उसका निवारण तो कर ही लेते हैं। और कई बार किसी वजह से, किसी व्यक्ति की वजह से, किसी सिचुएशन की वजह से हमारी मेंटल पीस इतनी डिस्टर्ब हो जाती है कि दिमाग में उथल पुथल हो जाती है, बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं, कहीं पे मन नहीं लगता, उचाट हो जाता है मन, गलत और ठीक को भी नहीं जज कर पाते कि ठीक क्या है और गलत क्या है, बहुत इरिटेटेड फील करते हैं, और ना ठीक से खा पाते हैं, ना ठीक से सो पाते हैं। और अगर ज़्यादा लंबे समय तक इसी सिचुएशन में हम रह जाएं तो डिप्रेशन का शिकार भी हो सकते हैं। तो इसलिए जानना ज़रूरी है कि किस वजह से हम परेशान हैं, और जब हम इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो हमें तो पता चल ही जाएगा कि हमारी परेशानी का कारण क्या है, किस वजह से हम मेंटली अपसेट हैं। तो मेरे हिसाब से तो दो कारण हो सकते हैं, एक तो हम खुद कारण होते हैं और एक दूसरे लोग और सिचुएशन। अब बड़ा अजीब सा लगता होगा सुनने में कि खुद कोई क्यों और कैसे कारण बन सकता है अपनी मेंटल पीस को डिस्टर्ब करने का, लेकिन हम कर जाते हैं अनजाने में, या कई बार सोशल प्रेशर की वजह से ऐसा काम कर जाते हैं जो हमें डिस्टर्ब करती है, फिर हम खुश नहीं रह पाते जिसके करने के बाद। जैसे एक एग्जांपल दूँ मैं, मान लो मेरी कोई प्रॉब्लम है, मेरी फैमिली प्रॉब्लम है या कोई हेल्थ इशू है जिसका काफ़ी लंबे समय से कोई वे आउट नहीं मिल पा रहा, मैं परेशान हूँ उससे और स्ट्रेस में हूँ, और इसी वजह से मेरा जो बिहेवियर है वो भी काफ़ी रूखा हो चुका है, किसी से बात करने का भी मन नहीं करता। बहुत सारे लोगों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं चुप हूँ, बात करूँ ना करूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसी सिचुएशन में मेरा कोई बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड, मेरा सच्चा दोस्त मेरे को परेशान देख के खुद परेशान होता है, वो मेरे को हेल्प करना चाहता है, मेरे को इस सिचुएशन से बाहर निकालना चाहता है, कारण जानना चाहता है कि मैं क्यों परेशान हूँ, लेकिन मैं उसके साथ गलत और रूखा व्यवहार कर जाती हूँ। और बाद में जब आराम से सोचती हूँ तो मुझे गिल्ट फील होता है, मुझे रिग्रेट होता है कि वो तो मेरा भला चाहने वाला है, मेरा परम हितैषी है, मेरी मदद करता है, मेरे को खुशी देना चाहता है, हमेशा कोऑपरेट करता है, फिर मैंने उसके साथ क्यों गलत व्यवहार किया। तो अब क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में? इट्स सो सिंपल, हम जाकर उससे माफ़ी मांग लेंगे, सॉरी फील करेंगे, और अपने आप से प्रॉमिस करेंगे कि चाहे मैं जिस भी मेंटल स्टेट में हूँ, मेरी कोई भी प्रॉब्लम हो, तो पहली बात तो मैं उसके साथ शेयर ही कर लूँगी और वो मेरी मदद करेगा, और अगर उस टाइम पे शेयर करने का मन नहीं है तो मैं उसके साथ गलत व्यवहार बिल्कुल भी नहीं करूँगी, क्योंकि वो मेरा भला चाहने वाला है, मेरा हित चाहता है हमेशा। वैसे तो किसी के साथ भी गलत नहीं करना चाहिए, लेकिन उस व्यक्ति के साथ तो बिल्कुल ही गलत नहीं करना चाहिए जो आपके साथ प्रेम रखता है, आपको प्यार करता है, आपका भला चाहता है, चाहे जो मर्जी सिचुएशन में हो आप। तो अपने आप से प्रॉमिस करना है हमें कि हम फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे, नहीं तो फिर हमारे को गिल्ट फील होती रहेगी और हमारी मेंटल पीस जो है डिस्टर्ब होती रहेगी। अब दूसरा एग्जांपल मैं देती हूँ, कोई सिचुएशन है और
आपके ऊपर कोई ऐसा काम करने के लिए प्रेशर है जो आपके अंतरात्मा को ठीक नहीं लगता, गलत लगता है, आप उसको अवॉइड करते रहते हो। लेकिन प्रेशर इतना है, चाहे वो ये लगा लो कि फैमिली प्रेशर है या फिर आपके वर्क प्लेस पे किसी तरह का भी प्रेशर हो सकता है, अल्टीमेटली आप वो काम कर जाते हैं जो लोग आपसे करवाना चाहते हैं। लेकिन फिर वही आपको रिग्रेट फील होता है, आपको गिल्ट फील होता है, क्योंकि आपको पता है कि इस काम के करने से किसी का भला नहीं हुआ, रादर किसी की फीलिंग्स हर्ट हुई है और आप किसी की फीलिंग हर्ट नहीं करना चाहते, तो फिर आप परेशान हो जाते हैं। तो इस सिचुएशन में भी आपको क्या करना है कि आगे से बहुत अवेयर रहना है। जब कभी ऐसी सिचुएशन हो कि आपके ऊपर प्रेशर हो किसी भी तरह का, तो आपको हमेशा अपनी अंतरात्मा की सुननी है, आपके दिल की आवाज़ को सुनना है, क्योंकि हमारा दिल हमारे को कभी भी मिसगाइड नहीं करेगा। कई बार दिमाग लोगों के प्रेशर के कारण उस डायरेक्शन में भी सोचना शुरू कर देता है जो लोग चाहते हैं, लेकिन हमारा दिल वही कहेगा जो हमारे लिए ठीक है। तो इसके लिए भी फिर हमें यही करना है कि जो हमें ठीक लगेगा दिल से सोच के वही करेंगे। और अगर हम इस तरह की मेंटल स्टेट में है कि ठीक और गलत को जज नहीं कर पाते, तो आपने किसी दोस्त से, जो वास्तव में आपका दोस्त है, उससे सलाह ले सकते हैं। वो आपको सही गाइड करेगा, क्योंकि जो सच्चा मित्र होता है वो आपको गलत करने से रोकता है, गलत नहीं करने देगा आपको। और जीवन में जो सलाहकार होता है ना, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे आप सब जानते ही हैं कि महाभारत में अर्जुन के सलाहकार भगवान श्री कृष्ण थे, इसीलिए अर्जुन धर्म के रास्ते पर चला, और दुर्योधन का सलाहकार शकुनी था जो उसको अधर्म के रास्ते पर लेकर गया। तो सलाह हमेशा सही आदमी से ही लेनी चाहिए, जिसके ऊपर आप पूरा फेथ करते हो, जिसके ऊपर आप विश्वास करते हो कि ये कभी भी मुझे गलत रास्ते पर नहीं जाने देगा। कई बार लोग आपसे जानबूझकर गलती करवाते हैं, वट एवर मे बी द रीज़न। एक रीज़न ये भी हो सकता है कि वो आपसे जेलस फील करते हो, वो आप जितना अच्छा काम ना कर पाते हो, उनकी सोच आप जितनी अच्छी ना हो, लोगों से उनको वो रिस्पेक्ट और प्यार नहीं मिलता हो जो आपको मिल रहा है, तो वो चाहते हैं कि आप ऐसा काम करें, ऐसी गलती करें, ताकि आपका जो रिस्पेक्ट है और जो प्यार है वो ख़त्म हो जाए। और उनको इसी बात में संतुष्टि होती है, उनकी सोच ही ऐसी है। तो इसलिए लोगों की सलाह से बचें, या तो आप विश्वास करते हो उस व्यक्ति से सलाह लें, या फिर अपने दिल की सुने। तभी आप जो है अपने माइंड को शांत रख पाएंगे और खुद कारण नहीं बनेंगे अपनी मेंटल पीस को डिस्टर्ब करने का। क्योंकि जो गिल्ट फील होती है ना, जो रिग्रेट होता है, वो आदमी को चैन से जीने नहीं देता। और ये गिल्ट फील भी किसको होती है? जिसकी सोच पॉजिटिव होती है, जो सही सोचते हैं सबके बारे में। जो नेगेटिव थिंकिंग वाले लोग होते हैं उनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो किसी के साथ गलत भी कर देते हैं, वो तो रादर गलत करते ही रहते हैं, उनकी तो सोच ही ऐसी है, उनको सैडिस्टिक प्लेजर ही मिलता रहता है। तो हमें ऐसा नहीं बनना, हमें अपनी सोच को सही रखना है और कभी भी गलत नहीं करना किसी भी सिचुएशन में, जिससे फिर हमारे को रिग्रेट रहे, गिल्ट फील होती रहे और हम खुश ना रह पाए। तो खुशी के लिए पहला कदम तो यही है कि हमें खुद बचना है ऐसी सिचुएशन से या कोई भी ऐसा काम करने से जिसकी वजह से हमारा कोई बहुत ही क्लोज दोस्त या क्लोज रिलेशनशिप में कोई आदमी है वो परेशान हो जाए या किसी और की फीलिंग्स हमारी वजह से हर्ट हो जाए। आगे हम बात करेंगे कि दूसरे लोग और सिचुएशन कैसे हमारी मेंटल पीस को डिस्टर्ब करते हैं और कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जिससे हम अपनी मेंटल पीस को बरकरार रख सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच।